बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में टीचिंग टेस्ट के सिलसिले में मैथमेटिक्स का ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। तो इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ये हज़ारा डिवीज़न का बेसिकली टेस्ट हुआ है 2022 में। ये इसके मैथमेटिक्स के कुछ MCQs है। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि टेस्ट में किस तरह के MCQs जो है वो आ सकते हैं और कौन से टॉपिक्स जो है उनसे ये MCQs देते हैं। तो पहली MCQs है द मैट्रिक्स प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू 0 वेयर O रिप्रेजेंट अ नल मैट्रिक्स। देन हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है AB और ये आपके पास बराबर है किसके, एक नल मैट्रिक्स के। तो आप मुझे बताएं कि इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके पास पॉसिबल है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें A 0 है और B भी 0 है? ये तो हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें A 0 है या आपके पास B 0 है? पहले में कह रहे हैं कि दोनों 0 है, दूसरे में कि इनमें से एक 0 है, ये भी पॉसिबल है। क्या ऐसा 0 है पॉसिबल है कि A इज अ नल मैट्रिक्स के A जो है वो खुद आपके पास क्या हो, नल मैट्रिक्स हो? तो याद रखें इसमें तमाम ऑप्शंस पॉसिबल है। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आपके पास क्या है, ठीक है। सेकेंड MCQs है आयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू डैश। आयोटा की पावर 10 जो है वो किस चीज के बराबर है? अगर हम ऐसा करें कि ये जो आयोटा है इस पे जो पावर है इसको स्प्लिट करें, किस तरीके से? आयोटा स्क्वायर की पावर 2 की पावर 5 फिर 5 दूने 10, इनसे यही वैल्यू आएगी। अच्छा, अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास बराबर है -1 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 की पावर 5। अब अगर आप -1 की पावर 5 लेंगे तो इनसे दोबारा क्या आएगा आपके पास, -1। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या है, ठीक है। इसके बाद है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का मतलब ये है कि जिसकी क्या हो, 5 कॉर्नर्स हो, 5 कोने हो। हमें कह रहे हैं कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है। एक एंगल आपके पास होती है इंटीरियर, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक मैंने 2 वेक्टर्स ड्रा किए, इसका इंटीरियर एंगल है और बाहर वाला आपका क्या है, एक एक्सटीरियर। हमें कह रहे हैं कि एक रेगुलर पेंटागन है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n। n जो है नंबर ऑफ कॉर्नर्स, वो आपके पास कितने हैं, 5। तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 5। ये करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 5 इंटू 360। अब हम क्या करेंगे कि 5 7 35, इनसे क्या आता है 10, 5 दूने 10, इनसे क्या आता है 72 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपके पास है इन राइट एंगल ट्राइंगल बेस एंगल इज 45। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो बेस एंगल है वो आपके पास क्या है, 45। और बेस लेंथ इज 3dm, द लेंथ इज ऑफ परपेंडिकुलर इज डैश। हमें कह रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ये लेंथ आपके पास कितना होगा, ठीक है। MCQs को दोबारा देख लें। एंगल आपके पास 45 है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। आपके पास बेस गिवन है, ठीक है, एंगल आपके पास गिवन है। हमें कह रहे हैं कि इसकी लेंथ आपके पास क्या होगी परपेंडिकुलर की। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा किस चीज के बराबर है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हैं, तो हम टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करेंगे। टेल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास नहीं है, ठीक है। बेस तो आपके पास है, कितना है 3dm, और थीटा भी आपके पास है टेंजेंट 45 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 3dm। टेंजेंट 45 किस चीज के बराबर है, 1 के, तो 1 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 3dm। इसको इधर मल्टीप्लाई कर ले तो p इज इक्वल टू 3dm। ये आपके पास क्या होगा, 3dm होगा। इसके बाद है डेसिमल फॉर्म ऑफ 143 टू द बेस 8। इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? अब मैं इसका आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं कि अब मैं एक करवाता हूं फिर आपको पता चलेगा। 143 टू द बेस 8 क्या करें, 8 ज़रबे या 1 ज़रबे 8, कितने डिजिट्स रहते हैं, 1 के अलावा 2, स्क्वायर करें, प्लस लगाएं, फिर 4 ज़रबे 8, कितने डिजिट रहते हैं, 1, तो 1 लगाएं, प्लस अब 3 है, 3 ज़रबे 8, 3 के बाद तो कोई डिजिट नहीं है तो इसके ऊपर क्या लगाएं, 0।
1 ज़रबे 8, 8 का स्क्वायर कर ले, n से क्या आता है 64, और 64 ज़रबे 1 से क्या आता है 64, प्लस 4 ज़रबे 8 की पावर 1 तो 8, प्लस 8 की पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू के 1, तो 3 ज़रबे 1, तो 64 प्लस 32 प्लस 3, n को करें 64, 32 से 3 35, 5 और 4 9, और 6 और 3 9, n से क्या आता है 99। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।